नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 2.25 करोड़ से ज्यादा खातों में आज 1111 रुपए भेजेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से प्रदेश के करीब 2.25 करोड़ लोगों के खाते में 1100 रुपए भेजने का शुभारंभ करेंगे। यह रुपये ऐसे लोगों को मिलेंगे जिनके बच्चे यूपी सरकार के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ते हैं। लखनऊ में आयोजित समारोह में सीएम योगी ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करेंगे। डीबीटी के माध्यम से प्रसिद्ध स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 1100 रुपये दिए जाएंगे। इनमें 2 यूनिफॉर्म के लिए 300 रुपये, प्रति यूनिफॉर्म 600 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये, स्कूल बैग के लिए 175 और जूते के लिए 125 रुपये दिए जाएंगे। बच्चों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट की फीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। शनिवार को उद्घाटन के बाद खातों में धनराशि ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। बिजली विभाग में ग्रेजुएशन पास के लिए निकली है नौकरियां। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कैंप साइट ग्रेड 3 के पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 9 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2021 से जारी है। बता दें कि आवेदन की तिथियों में बदलाव किया गया है। पहले 5 अक्टूबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी और आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई थी। बाद में यूपीपीसीएल ने इन तिथियों में बदलाव कर दिया, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई और आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए बदला नियम, अब राशन कार्ड जरूरी। गाजीपुर जनपद में करीब 8 माह के ब्रेक के बाद पीएम सम्मान निधि के किसानों को पंजीकरण फिर से शुरू हो गया है। पीएम सम्मान निधि योजना में इस फेरबदल किया गया है। अब की बार रजिस्ट्रेशन में राशन कार्ड को अनिवार्य किया गया है और पात्रों को लाभ नहीं मिले, इसे लेकर लगातार नए कवायद किया जा रहा है। किसानों की ओर से रजिस्ट्रेशन कराने पर मोबाइल फोन पर OTP आएगी, इसके बाद ही पंजीकरण होगा। केंद्र सरकार की पीएम सम्मान निधि योजना महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। जिले के लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस वर्ष करीब 8.5 माह बाद पोर्टल बंद रहा, नए पंजीकरण नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर अब पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी छावनी क्षेत्रों में घर घर जाकर होगी जीका वायरस की जांच। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद अब जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर जिले में जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बाद में अब राज्य सरकार ने राज्य के सभी छावनी क्षेत्रों में जीका वायरस की जांच करने का आदेश दिया है। राज्य के कानपुर में एयरफोर्स की कर्मी से संक्रमित पाए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार अब अलर्ट हो गई है। राज्य में जीका वायरस के लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अब प्रदेश के सभी छावनी क्षेत्रों में जीका वायरस की जाँच की जाएगी। फिलहाल कानपुर में जांच शुरू होने के बाद अब मेरठ और लखनऊ छावनी में जीका वायरस की जांच घर घर जाकर करेगी। नहीं मिलेगी राहत, 350 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों के 1 लाख स्टूडेंट को देनी होगी 10 गुना ज्यादा फीस। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के एक फैसले का असर अब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें पढ़ाई के लिए कई गुना ज्यादा फीस देनी होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली के 350 से अधिक प्राइवेट स्कूलों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा झटका देते हुए फीस वृद्धि में फैसले की मांग को खारिज कर दिया है। असल में सरकार की ओर से कानपुर विश्वविद्यालय से 4 जिलों के कॉलेजों को हटाकर लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध कर दिया था, जिसके बाद फीस में काफी अंतर आया है। दाल तेल से बिगड़ेगा विपक्ष का खेल, यूपी में योगी सरकार के इन कदमों से बीजेपी को हो सकता है फायदा। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर किए गए उपायों से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किए गए राहत वाले उपायों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रति जनता के बीच सकारात्मक भावना पैदा करने के लिए अवसर की एक नई खिड़की खोल दी है। दरअसल पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत योगी सरकार अब अगले साल मार्च तक गेहूँ, चावल के साथ साथ दाल, तेल और चीनी भी मुफ्त में देगी। गन्ना किसानों को योगी सरकार ने दिया एक और मौका, 15 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। गन्ना विभाग ने किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने को एक और मौका दिया है। अब किसान आगामी 15 नवंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। गन्ना विभाग के अनुसार ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि यह निर्णय किसानों के इस समय खरीफ फसलों की कटाई में व्यस्त रहने और त्योहारों को ध्यान में रख कर दिया गया है। यदि इस अंतिम तिथि तक किसानों ने अपना घोषणा पत्र नहीं भरा तो उनका गन्ना सट्टा संचालित नहीं हो सकेगा। इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने भी किसानों से अपील की है कि वह इस अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए अपना आवेदन आगामी 15 नवंबर तक जरूर कर दें। यूपी बोर्ड में कक्षा 9 के परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, अब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 9 में बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें प्रत्येक विषय की परीक्षा 17 अंक की होगी। लगभग 30% अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा OMR सीट पर होगी। इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक, वार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा में अंक विभाजन व्यवस्था पिछले वर्ष की भांति ही है, इसके में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा में वर्ग प्रश्न पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है। इसमें लिखित परीक्षा के 70 अंक के प्रश्नों को 2 भागों में विभक्त किया जाना है। 70 अंक के प्रश्न पत्र के लगभग 30% अंक यानी 20 अंक का प्रथम भाग बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। 30 नवंबर से पहले पूरा कर लिए काम, खाते में आ गई एक मुश्त राशि। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। पेंशन भोगियों को 30 नवंबर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के आखिरी दिन है। विशेष रूप से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे प्रत्येक पेंशन भोगियों को यह पुष्टि करने के प्रस्तुत करना होगा कि वे मृत नहीं और पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाना जारी रखेंगे। सभी पेंशन भोगी जो जीवित हैं, उन्हें अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष EPS 95 के तहत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। बदलते मौसम के साथ बिगड़ी आबोहवा सांस के रोगियों के लिए तकलीफ दे। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। सर्द हवाओं के कारण रात का पारा गिरता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान है कि दिवाली के बाद ठंड बढ़ जाएगी। इस साल यूपी में कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया गया है। स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता का कहना है कि लाल हिना के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में इस बार अत्यधिक ठंड पड़ेगी। अगले 2 से 3 दिन में हवा में दिशा उत्तर पश्चिमी बदलने के साथ पारा और गिर सकता है। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंडी होती है और हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर चलती है। JP गुप्ता के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम पारा 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उधर मौसम में परिवर्तन के साथ ही उत्तर प्रदेश के कमोबेश हर जिले में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब श्रेणी में चली गई है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।